पिछले कुछ दिनों से शेयर मार्केट डाउन पे डाउन आ रहा है और पोर्टफोलियो रेड फ्लैग से भी ज्यादा रेड है। अब क्या ये गिरावट टेम्परेरी है या फिर किसी बड़े क्रैश के आने का सिग्नल? अगर ये गिरावट टेम्परेरी है तो कब तक है, और क्या आपको इस मार्केट में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, यही हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। ये देखिए, ये है निफ्टी के पिछले कुछ महीनों का चार्ट, और आप इसे देखेंगे तो पाएंगे पिछले 10 से 12 महीने में निफ्टी में कोई भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं आया है। कभी मार्केट ऊपर जाती है, कभी एकदम से गिर जाती है, कभी ऊपर कभी नीचे, बस यही चल रहा है। और जैसे ही इंडियन मार्केट स्टेबल होने लगती है, कभी टैरिफ की न्यूज आ जाती है और कभी ग्लोबल टेंशंस बढ़ जाती हैं। अब इन सब का कारण क्यों है, ये सब क्यों हो रहा है? इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा और सबसे मेन रीजन है, वो है ये महाशय जिनकी फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप। जुलाई 2025 में इनकी टैरिफ की फर्स्ट न्यूज ने पूरे वर्ल्ड की मार्केट में टेंशन क्रिएट कर दी थी। और तब से लेकर अभी तक ये हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज लाते रहते हैं। कभी वर्ल्ड की मार्केट हिला देता है, कभी क्रिप्टो की मार्केट हिला देता है, और इंडिया की शेयर मार्केट में तो आप ऑलरेडी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देख ही रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने और इनकी गवर्नमेंट ने मिलकर अनाउंस किया है कि ये इंडिया पर अब 500% का टैरिफ लगा देंगे, जो कि अभी तक 50 था, और अब कह रहे हैं कि 500 लगा देंगे। रीजन वही कि इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है और रशिया वो पैसा वॉर के लिए यूज कर रहा है। अब कोई इनसे पूछे क्या ये रशिया से इंपोर्ट नहीं करते? देखिए, इनके फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, मेटल सब रशिया से आते हैं, और ये अराउंड 3 बिलियन तक का इंपोर्ट करते हैं रशिया से। अब वो पैसे का क्या, रशिया पेड़ पौधे लगा रहा है, वो भी तो फिर वॉर में ही लग रहे होंगे ना। एक्चुअली ट्रम्प की मेन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया यूएस से ऑयल क्यों नहीं ले रहा है। अब इनके तेल के प्राइसेस हैं ही इतने कि रशिया से ऑयल लेने पर इंडिया को हर रोज के करोड़ों रुपए बच रहे हैं, हर रोज के। तो हम इनसे लेंगे ही क्यों? और बस इसी वजह से बाकी कंट्रीज को छोड़कर इंडिया के पीछे ही पड़े हुए हैं। और बात करें 500% टैरिफ की, तो ये भी अप्लाई नहीं हुआ है, बट इस तरह की स्टेटमेंट्स मार्केट को हिला देने के लिए काफी हैं। और यही हो रहा है इंडियन मार्केट में, और इसी वजह से आज के दिन राइट नाउ यानी मार्केट गिर रही है। सेकंड रीजन, किसी भी इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये उस कंट्री में बहुत सारा पैसा लगाते हैं, जिससे उस कंट्री की इकोनॉमी ग्रो होती है, बिजनेस ग्रो होते हैं, जॉब्स जनरेट होती हैं। और इंडिया में भी ऐसे ही एफआईआईज हर साल अच्छे अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो देखेंगे कि 2024 में एफआईआईज ने सिर्फ नाम मात्र का ही इन्वेस्टमेंट किया, और 2025 में तो इन्होंने कई हजार करोड़ रुपए मार्केट से निकाल ही लिए। और बात करें 2026 की, तो अभी इन 10-12 दिनों में भी ये लगातार सेल कर रहे हैं, अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिससे मार्केट नीचे जा रही है। पर सवाल ये है कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्या कारण है? पहला रीजन तो ये है कि इंडिया और यूएस की ट्रेड टेंशंस के चलते एफआईआईज का ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पा रहा है अब इंडियन मार्केट पर, जिसकी वजह से ये इसे छोड़कर जा रहे हैं। सेकंड, अप्रैल 2025 में चाइना ने एफआईएस के लिए इन्वेस्टिंग के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने अनाउंस किया कि अगर एफआईएस हमारी कंट्री में एआई, ग्रीन एनर्जी और ईवी जैसे हाईटेक सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो उनके लिए वो इन्वेस्टिंग के रूल्स इजी कर देंगे, टैक्स बेनिफिट्स देंगे और कैश इंसेंटिव्स भी, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स को चाइना की मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव लगी एज कम्पेयर टू इंडिया, और उन्होंने वहां जाना शुरू कर दिया। इसी वजह से हमारे यहाँ पर इतनी सेलिंग हो रही है और मार्केट गिर रही है। तो यही है सेकंड रीजन। और थर्ड मेजर रीजन है रुपये में गिरावट। अब मान लो अगर ट्रंप ने इंडिया पर 500% का टैरिफ लगा दिया, तो ऑब्वियसली इंडिया के प्रोडक्ट फॉरेन में कोई भी नहीं खरीदने वाला, और इंडिया का मैक्सिमम एक्सपोर्ट यूएस में ही होता है। तो क्या होगा, बिजनेसेस को लॉस होगा और इंडिया में डॉलर आना बंद हो जाएगा। अब क्योंकि यूएस डॉलर्स ग्लोबल ट्रेड करेंसी है, तो जैसे ही इंडिया में डॉलर नहीं आएगा तो रूपी की वैल्यू गिरना शुरू हो जाती है। इधर से एफआईएस भी छोड़कर जा रहे हैं, तो वहां से भी डॉलर्स नहीं आ रहे हैं, और इसी वजह से वैल्यू गिर रही है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। तो बात यह है कि कब तक शेयर मार्केट का यही हाल रहने वाला है, या फिर यहाँ से और भी नीचे जाएगी? वैसे सही मायने में ये तो कोई भी नहीं जानता कि मार्केट आगे क्या करने वाली है। बट अगर ट्रंप ने 500% टैरिफ लगा दिए, तो मार्केट सच में बहुत नीचे जाएगी। और अगर इंडिया की ट्रंप के साथ कोई अच्छी डील हो गई, तो मार्केट स्टेबल भी होगी और ग्रो भी करेगी। या फिर इंडिया यूएस को छोड़कर बाकी कंट्री से डील कर कर अपना एक्सपोर्ट वहां करे, तो भी मार्केट स्टेबल हो सकती है, बट इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए इस वक्त इन्वेस्टिंग थोड़ी सोच समझ कर कीजिएगा,
क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से गिरी तो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस बहुत ऊपर जा सकते हैं। और हाँ, अपनी कैश पोजीशंस बना के रखिएगा, यानी अपने पास कैश की अवेलेबिलिटी हमेशा रखिएगा, ताकि मार्केट गिरने पर या मौका मिलने पर आप बल्क में बाय करके उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकें। बाकी तो इंडिया और यूएस की गवर्नमेंट के डिसीजंस पर ही डिपेंड करता है। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्रैश जैसे सिचुएशंस में मार्केट में कहाँ, कब और कितना इन्वेस्ट करना है, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, फाइनेंस और इन्वेस्टिंग को समझने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।